तो मैं एसएस क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज आपके लिए सितंबर मंथ का करंट अफेयर 2020 का लेकर आया हूं, जो कि करंट अफेयर का एक महत्वपूर्ण रोल है। किसी भी एग्जाम में जा रहे हैं तो 8-10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो हम बात करते हैं सितंबर मंथ में जो कौन कौन से इंपोर्टेंट जो करंट अफेयर है इसके लिए, चाहे बीपीएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या एसएससी, कोई भी एग्जाम के लिए। तो बात करते हैं कि वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है। वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो सिंगापुर है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है, तो विकास खान्ना को। सेफ विकास खान्ना को स्मार्ट सिटी इंडेक्स इंडिया स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में पहला स्थान किस शहर का है, तो हैदराबाद का। ये तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में पहला स्थान किसका है, हैदराबाद का। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, तो 116वां स्थान पर। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है, 116वां स्थान पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल महासेतु का उद्घाटन किस राज्य में किया, तो गंगा नदी पर बिहार राज्य में रेल महासेतु का उद्घाटन किसने किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुरू किया, गुजरात सरकार ने। फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार फोर्ब्स किससे संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन है, लियोन मेसी। कौन है, लियोन मेसी, जो कि फुटबॉल खिलाड़ी हैं और सबसे अधिक वेतन पाने वाले हैं। 20 सितंबर 2020 को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 20 सितंबर 2020 डेट याद रखना चाहिए। 20 सितंबर 2020 को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के लिए विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, 30%। कितने प्रतिशत, 30%। 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया कौन है, सक्सेशन। कौन है, सक्सेशन। 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज से सम्मानित किया गया किसको, सक्सेशन को। 2020 में जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर IMR में हो गई कितने प्रतिशत, 32% हो गया। 72वें एमी पुरस्कार से सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला हुआ है, 72वें एमी पुरस्कार में सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिला हुआ है, तो शिक्षित क्रिक को। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष बने कौन, अनिल धस्माना। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष कौन बने हैं, अनिल धस्माना। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली नेपाल के महान पर्वतारोही का निधन हो गया, कौन थी, आनरिता शेरपा। माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाली नेपाल की महान पर्वतारोही का निधन हो गया, कौन थी, आनरिता शेरपा। चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के IG नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, PM नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किस कंपनी ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर नए संसद भवन बनाने के कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अब नए संसद का निर्माण करेगा। किस कंपनी, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड।
सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली। विराट कोहली। सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली को। केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया? तो 74% हो गया। अब पहले 49% था, लेकिन 2020 में इसको 74% कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को किया गया था। के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सीमाचल दास को 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार 2020 में किसे नियुक्त किया गया? सीमाचल दास को, जो सितंबर मंथ में। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम 2020 में कहां बनाने की घोषणा की गई है? दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम 2020 में कहां बनाने की घोषणा की गई है? तो भारत में गुजरात राज्य। वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? वाटर हीरोज प्रतिस्पर्धा 2.0 का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया? जल शक्ति मंत्रालय ने। 1 सितंबर 2020 को भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? चुनाव आयुक्त 1 सितंबर 2020 को भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने? राजीव कुमार। यही पूछेगा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किसे किया गया? ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? भारत तथा रूस दोनों को। गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किस राज्य में किया गया? गंदगी भारत छोड़ो अभियान का योजना किस राज्य में शुरू किया गया? MP मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के कार्यक्रम की मंजूरी प्रदान की। कौन सा है? तो मिशन कर्मयोगी जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास में कार्यक्रम के लिए मंजूरी प्रदान की। उसका नाम है मिशन कर्मयोगी। भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। कौन थी? भारत का प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया। कौन थी? डॉक्टर S पद्मावती। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अबिक सरकार को। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? अबिक सरकार को। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर M वीरलक्ष्मी है। भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन है? M वीरलक्ष्मी। 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का CEO किसे बनाया गया? विनोद कुमार यादव। 3 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड का नया CEO किसे बनाया गया? विनोद कुमार यादव। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो 48वां स्थान पर है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर? 48वां स्थान पर है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी? उषा पांडे। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक कौन बनी? उषा पांडे। ऊर्जा में नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? कौन से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऊर्जा में प्रतिष्ठित नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है। वो 5 राजभाषा को मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर कितने? 5 राजभाषा जो आधिकारिक तौर पर दिया गया मंजूरी, जिसमें है उर्दू है 5 दिया गया, अंग्रेजी है, डोगरी है, कश्मीरी है और हिंदी है।
उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी हिंदी को जम्मू कश्मीर में 5 राज्य आधिकारिक भाषा दिया गया है। 2020 में 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? 2020 में 48वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? पी यान, जो कि भारत के खिलाड़ी हैं। पी यान। पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? पंजाब एंड सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? एस कृष्णन को। 4 सितंबर 2020 के केंद्र सरकार ने पबजी में कितने चीनी ऐप्स पर बैन लगाया? तो 118 चीनी ऐप पर बैन लगाया 4 सितंबर 2020 को। नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में हुआ किन 2 देशों के बीच? नौसेना अभ्यास इंदिरा नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में हुआ किन 2 देशों के बीच? तो भारत और रूस के बीच में। हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? भारत। हाइपरसोनिक प्रक्षेपण यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन सा बना? भारत। तो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया कब? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? 2020 में 1 से 7 सितंबर के बीच में। 1 से 7 सितंबर के बीच में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? तो पहला बात कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर को। विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया? 2 सितंबर को। और इसका जो विषय था, इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। इन्वेस्ट किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड 2 सितंबर को मनाया गया। G20 के विदेश मंत्रियों का असाधारण बैठक की अध्यक्षता कहां पर की गई? सऊदी अरब में। G20 अगर दोस्तों बैठक के बारे में पूछ दिया किसी भी तरह का, तो सऊदी अरब आंसर जाएगा। किसी का बैठक हो, संस्कृति मंत्रालय, पर्यावरण का है, किसी का। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता राधा सर्वपल्ली कृष्ण के जन्मदिन पर। जाने माने किस फिल्म निर्माता का निधन हो गया? जॉन बॉक्सी का। जॉन बॉक्सी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिल्म निर्माता से संबंधित है। भारत ने किस देश के साथ AK-203 भारत ने किस देश के साथ AK-203 राइफल भारत में बनाने के लिए समझौता किया? रूस के साथ। किस देश के साथ? रूस के साथ। मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है अभी वर्तमान में? मनोज सिन्हा। तो मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए पोर्टल लॉन्च किया। उस पोर्टल का नाम क्या था? तो एस्पायरो जो जम्मू कश्मीर में पोर्टल लॉन्च किया मनोज सिन्हा ने, किसके लिए? तो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए। 7 सितंबर को प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रेडियो खगोलो शास्त्री का निधन हो गया। कौन थे? गोविंद स्वरूप का जो वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री थे, उनका 7 सितंबर 2020 को निधन हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे दूसरा विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया? डोनाल्ड ट्रंप ने किसे दूसरा विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया? तो उत्तर कैरोलिना में स्थित विलिंगटन है, उसी को विलिंगटन है उत्तर कोरिया में, वहां पर जो जगह है विलिंगटन, उसको हेरिटेज सिटी घोषित किया। राज्य और संघ शासित प्रदेशों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में राज्य और संघ शासित प्रदेशों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? आंध्र प्रदेश राज्य संघ शासित क्षेत्र में और पूरे इंडिया के जो राज्य है सब में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? पियरे गैल्सी ने जीता। फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? पियरे गैल्सी ने जीता। 8 सितंबर
किस विषय के साथ विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया? यानी विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। उसका विषय मतलब थीम क्या था? तो लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग, लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 crisis and beyond, literacy, teaching and learning in the COVID-19 crisis and beyond। किस बैंक ने अपना 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक ने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड लॉन्च किया? तो है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अखिल भारतीय टेनिस संघ AITA, अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष किसे चुना गया? अनिल जैन को अखिल भारतीय टेनिस संघ का अध्यक्ष चुना गया, अनिल जैन। 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बन गए? 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर खिलाड़ी कौन बन गए? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पीएम नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन कहां पे किया? जयपुर, राजस्थान। तेलुगु फिल्म में किस अभिनेता का निधन हो गया? जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। किस फिल्म से संबंधित है? तो तेलुगु फिल्म से संबंधित है। 10 सितंबर को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया गया था। और विषय क्या था? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, मतलब जो सुसाइड कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कार्य करना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किए। 10 सितंबर को भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? 10 सितंबर को भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया? तो कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? हुबली रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा गया? श्री सिद्धरूथा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली, हुबली, श्री सिद्धरूथा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या था? तो फर्स्ट एड सेव लिव्स, मतलब लाइफ का प्लूरल बनाया गया लिव्स, तो फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर किया गया? मेघालय राज्य में। भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ कहां पर? मेघालय राज्य में। यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान सेलिब्रिटी एडवोकेट, सेलिब्रिटी वकील, एडवोकेट मतलब वकील, कौन बने? आयुष्मान खुराना। एरो इंडिया 2021 का 13वां संस्करण कहाँ किया जाएगा? फरवरी 2021 में जो एरो इंडिया 21 का जो 13वां संस्करण होगा कहाँ किया जाएगा? बेंगलुरु में किया जाएगा। अमेरिकी ओपन टेनिस, यूएसए ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के विजेता कौन बने? अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 के विजेता एकल पुरुष का खिताब किसने जीता? डोमिनिक थिएम ने यूएसए ओपन, अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब 2020 का जीता। कौन? डोमिनिक थिएम, जो किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। और अमेरिकी ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता? नवामी ओसाका। किसने? नवामी ओसाका, जो कहाँ के है? जापान देश की है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO
किसे चुना गया? सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ किसे चुना गया? जेन फ्रेजर को, जेन फ्रेजर। गरिमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? गरिमा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो उड़ीसा सरकार ने। फार्मूला 1 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 को किसने जीता? फार्मूला 1 का टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने जीता। किसने? लुइस हैमिल्टन ने। 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? बी मुरलीधरन। किसने? बी मुरलीधरन। यूपी सरकार ने आगरा में मुगल म्यूजियम का नया नाम क्या रखा? छत्रपति शिवाजी महाराज। यूपी सरकार ने आगरा में मुगल म्यूजियम का नया नाम क्या रखा? छत्रपति शिवाजी महाराज। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजेश खुल्लर को। अभियंत्रण दिवस यानी इंजीनियर डे कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। जापान का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया? योशिहिदे सुगा। जापान का नया प्रधानमंत्री 2017 में जो बने हैं कौन है? योशिहिदे सुगा। 16 सितंबर को किस विषय के साथ विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है? यानी पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को। इसका विषय क्या था? ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। इसका विषय था ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अमेजन अलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बने? अमेजन अलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी किसे चुना गया? तो अमिताभ बच्चन को। इरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे चुना गया? इरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे चुना गया? आदित्य पुरी को। कोरोना महामारी को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? कोरोना महामारी को रोकने के लिए माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया? महाराष्ट्र सरकार ने। 16 से 30 सितंबर के बीच स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहा है कौन? तो भारतीय रेलवे ने। 16 से 30 सितंबर के बीच स्वच्छता पखवाड़ा दिवस किसने मना रहा? तो भारतीय रेलवे ने। पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? PFG ने किसको ब्रांड एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है? तो भारतीय पूर्व क्रिकेटर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को। किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की? किस कंपनी ने SBI के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की? तो टाइटन कंपनी के साथ मिलकर। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टेक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सुरेश रैना। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो इटली के रोम में स्थित है फेमिसिनो एयरपोर्ट। इटली की राजधानी रोम में स्थित है फेमिसिनो एयरपोर्ट, जो कि दुनिया का 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट बना। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाएगा? 17 सितंबर को। इसका विषय क्या था? हेल्थी वर्कर सेफ्टी, अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी।
17 सितंबर को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो 109वां स्थान पर। 17 सितंबर को जारी पुरुष फीफा किससे मतलब फुटबॉल के जो खिलाड़ी फुटबॉल टीम भारतीय जो फुटबॉल टीम है उस फीफा रैंकिंग में किस स्थान पर है? तो 109वां स्थान पर है और पहला स्थान पर बेल्जियम की टीम है। 18 सितंबर को पहली बार वैश्विक स्तर पर दिवस मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पहली बार कब मनाया गया? 18 सितंबर 2017 को, 18 सितंबर 2020 को। 18 सितंबर को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? यानी विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? 18 सितंबर को। इसका विषय था सोल्व वाटर, क्या चीज? सोल्व वाटर। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? 19 सितंबर को। इसका विषय क्या था? अचीविंग ट्रेस फ्री कोस्टलाइन। अचीविंग ट्रेस फ्री कोस्टलाइन। 19 सितंबर से 10 नवंबर के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL 19 सितंबर से शुरू हुआ है और 10 नवंबर तक चलेगा के बीच इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 13वां संस्करण कौन सा है? 13वां संस्करण कहाँ खेला जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में। पहला मैच किस टीम ने जीता है? तो चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराकर? मुंबई इंडियंस को हराकर। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करें ताकि अधिक से अधिक ताकि मेरे भी मनोबल बढ़े रहे और आप लोग के लिए भी अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं और कमेंट, लाइक, शेयर करना न भूलें। अधिक से अधिक शेयर, कमेंट, लाइक करें दोस्तों। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में।